बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के तीन हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडें लेंथ में इक्वल होती हैं। तो कह रहा है इसके तीन एंगल फाइंड करें, जबकि इसका जो तीसरा एंगल है वो दो इक्वल एंगल के सम से 16 डिग्री लेस है। तो सबसे पहले सपोज करेंगे जो दो इक्वल एंगल है वो x है, जो तीसरा एंगल है वो y है। तो इधर सपोज कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं, लेट द टू इक्वल एंगल्स और x एंड द थर्ड एंगल इज y। तो इधर लिखेंगे उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कह रहा है जो तीसरा एंगल, मतलब तीसरा एंगल है y, वो दो इक्वल एंगल्स के सम के, तो सम करेंगे इनका मतलब कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा। दो जो तीसरा एंगल है दो इक्वल एंगल के सम से 16 डिग्री लेस है, तो 16 इसमें से माइनस कर देंगे। तो उसके बाद ये प्लस का 2x इक्वल की इस साइड पे आके माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस y वैसे का वैसा, y को इधर ही रखा है, और ये -16 भी वैसे ही। इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। और हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, मतलब कि तीनों एंगल को प्लस करें तो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो इन तीनों को कर देंगे जमा, x प्लस y, इन तीनों को प्लस कर देंगे और इक्वल रख देंगे 180 के। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो x प्लस x हो जाएगा 2x, और y वैसे का वैसा, और 180 को भी वैसे लिख लेंगे। इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व। तो सबसे पहले इनको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इधर देखें x का कोएफिशिएंट है -2, और इधर y के साथ कुछ भी नहीं, तो साथ 1 है। उसके बाद नीचे x का कोएफिशिएंट है 2, और इधर y का कोएफिशिएंट है 1। कुछ ना हो तो 1 लिखते हैं, और फिर लिख लेंगे वेरिएबल्स x और y, और उसके बाद लिखेंगे जो इक्वल के बाद है कांस्टेंट -16, इनको कॉलम में लिख लेंगे 180। इसको देंगे a का नाम, इसको कैपिटल x का, और इसको b का। अब a x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल की उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, ये x इक्वल आ जाएगा a इन्वर्स b के। इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब फाइंड करेंगे a इन्वर्स की वैल्यू। ए इनवर्स हमें पता है कि इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर ए के डिटर्मिनेंट के। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें -2 1 2 1। अब इसका करें डिटर्मिनेंट फाइंड। तो जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इनको डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 के साथ और इस 2 को इस 1 के साथ। तो -2 × 1 माइनस, ये फार्मूले का माइनस है। जब इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करना है तो दरमियान में माइनस फार्मूले का आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और माइनस ये माइनस वैसे का वैसा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। माइनस का 2 और माइनस का 2 हो जाएगा -4। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया -4, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसको आगे करेंगे सॉल्व। अब करेंगे इसका एडजॉइंट फाइंड। ए का एडजॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये जो डायगोनल एंटीज हैं इनकी पोजीशन चेंज कर दें और नॉन डायगोनल एंटीज के साइन चेंज कर दें, तो ए का एडजॉइंट आ जाएगा। 1 चला जाएगा -2 की जगह, और -2 आ जाएगा 1 की जगह पे। और इनके साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2। अब ए इनवर्स का लगाएंगे फॉर्मूला। तो ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर ए के डिटर्मिनेंट के। तो एडजॉइंट ए था हमारे पास 1 -1 -2
-2 और ए का डिटर्मिनेंट आया -4। अब सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो ये जो कैपिटल एक्स है इसकी जगह ये एक्स की वैल्यू पुट करनी, जिसको नाम दिया मैंने एक्स का, एक्स वाई। तो एक्स कैपिटल एक्स की जगह आ जाएगा एक्स वाई मैट्रिक्स, ए इनवर्स की जगह पे आ जाएगा ए इनवर्स की ये वैल्यू, और ये जो बी मैट्रिक्स है इसकी जगह पे ये बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। इधर पहले इक्वेशंस वैसे ही लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो कैपिटल एक्स नाम दिया था हमने एक्स वाई मैट्रिक्स को, और ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 -1 -2 डिवाइडेड बाय -4, और बी मैट्रिक्स था हमारा, ये बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे। अब इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, रो को कॉलम के साथ। इस रो को इस कॉलम से 1 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ गया, और जब -1 को -1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -180। उसके बाद इस रो को इस कॉलम से -2 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 2 ज़ार आ जाएगा 32, ये माइनस फार्मूले का, और -2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -4 वैसे का वैसा, और इधर एक्स वाई मैट्रिक्स को ऐसे लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस का 16 और माइनस का 180 हो जाएगा माइनस का 196, और 360 में से 32 माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे दोनों माइनस, लेकिन साइन माइनस का आएगा बड़ी वैल्यू का, ये आ जाएगा 328, और नीचे है डिवाइड में -4। अब इन दोनों को कर देंगे -4 पे डिवाइड, तो माइनस का 196 डिवाइड हो जाएगा -4 से, और माइनस का 328 भी डिवाइड हो जाएगा -4 से। ये माइनस माइनस से कट हो गया, 4 4 ज़ा 16 और 3 इधर बचा तो 36 हो गया, 4 9 ज़ा 36। उसके बाद ये माइनस माइनस से कट, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 और 4 2 ज़ा 8। तो इधर आया 49 और इधर आया 82 डिवाइड हो के, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 49 के, और y इक्वल आ गया 82 के। तो जो दो इक्वल एंगल्स थे वो आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे 49 डिग्री के इक्वल। तो इधर लिखेंगे, सो 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, दो जो बराबर एंगल थे x, दोनों बराबर एंगल थे तो दोनों 49 डिग्री के इक्वल हैं, दो 49 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे, और ये जो तीसरा एंगल है वो 82 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। तो ये दोनों इक्वेशंस बनी थी हमारे पास, -2x + y = -16 और 2x + y = 180। तो लिखेंगे इनको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में। तो x है हमारे पास -2, x का कोफिशिएंट है -2, इधर y का कोफिशिएंट है 1, फिर x का कोफिशिएंट है 2 और y का कोफिशिएंट है 1। और इधर आप क्रैमर रूल में हमें एक्स वाई मैट्रिक्स नहीं चाहिए तो उसको ना लिखें, बेशक लिखना है तो लिख लें, कोई मसला नहीं। तो ये बी वाला मैट्रिक्स ही लिख लेंगे बस। अब लिखेंगे इधर 3 मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास -2 1 2 1, और ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, ये जो बी वाला मैट्रिक्स है इधर ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम पे लगा देना, ये वाला इधर लगा देना, और ये 1 1 वैसे लिख देंगे। तो इसकी जगह पे आ जाएगा फर्स्ट, ए के फर्स्ट कॉलम की जगह पे -16 और वो -16 180, और ये 1 1 वैसे का वैसा। और जब ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये जो बी वाला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम पे आ जाएगा, ये -2 को ऐसे लिख लेंगे, और इधर आ जाएगा -16 180।
अब इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इनको कर लें डायगोनली मल्टीप्लाई, -2 को 1 के साथ और -2 को इधर और 2 को इधर। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस वैसे ही 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 4, इक्वल नहीं है 0 के, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड। तो ए एक्स को लिख लें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, ये माइनस फॉर्मूले का, 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, -16 और माइनस का 180 हो जाएगा माइनस का 196। तो ये आ गया ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए वाई का मैट्रिक्स था हमारे पास -2 -16 2 180। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करना, -2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 360 आ जाएगा माइनस फार्मूले का। और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -16 से तो माइनस का 32 आएगा, तो इधर भी माइनस है तो प्लस का 32 हो जाएगा। अब ये दोनों हो जाएंगे माइनस, लेकिन साइन माइनस का आएगा बड़ी वैल्यू का। 360 में से 32 माइनस हो जाएगा और साइन यही आएगा माइनस का। -360 में 32 प्लस कर दिए हैं और आ गया माइनस का 328। ये आ गया ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट था हमारे पास माइनस का 196 और ए का डिटर्मिनेंट है -4, ये माइनस माइनस से कट और इधर आ जाएगा 49 डिवाइड हो गए। उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट था हमारे पास माइनस का 328 और ए का डिटर्मिनेंट था -4, ये माइनस माइनस से कट, 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32 4 2 ज़ा 8 और इधर आ जाएगा 82। तो x आ गया हमारे पास 49 और y आ गया हमारे पास 82। तो 3 एंगल्स आ गए, 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो 2 इक्वल एंगल थे जो वो x थे, तो दोनों 49 डिग्री के आएंगे और जो तीसरा एंगल है y वो 82 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन acute एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर acute एंगल, फाइंड द acute एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल के acute एंगल्स फाइंड करने हैं। तो राइट ट्राइंगल की ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जो एंगल है ट्राइंगल का 90 डिग्री का है, इसलिए इसको राइट ट्राइंगल बोला जाता है। उसके बाद अक्यूट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिनकी मेजर 90 डिग्री से कम हो उनको अक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो कह रहा है जो एक अक्यूट एंगल है राइट ट्राइंगल का वो दूसरे अक्यूट एंगल के डबल से 12 डिग्री ज़्यादा है। तो सबसे पहले सपोज करेंगे 1, तो लेट कर लेंगे 1 अक्यूट एंगल, उसको x बोल देंगे और जो अदर एक्यूट एंगल है उसको y बोल देंगे। एक एंगल को x बोल दें, एक एक्यूट एंगल को, दूसरे एक्यूट एंगल को y बोल दें। अब लिखेंगे इधर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जो अदर एक्यूट एंगल है वो है y और जो पहला एक्यूट एंगल है वो ये जो दूसरा एक्यूट एंगल है उसके डबल के। तो जब डबल करेंगे दूसरे एक्यूट एंगल का तो x का डबल करूंगा तो 2x आ जाएगा
और 12 डिग्री ज़्यादा भी है तो 12 डिग्री इसमें प्लस करना पड़ेगा। ज़्यादा का मतलब कि प्लस करना है, ठीक। तो y जो अदर एक्यूट एंगल है वो इक्वल आ जाएगा 1 एक्यूट एंगल के डबल्स के 12 डिग्री मोर आ जाएगा। अब ये प्लस का 2x इक्वल की इस साइड पे आगे माइनस का 2x हो जाएगा, और ये y वैसे का वैसा, और ये 12 भी वैसे का वैसा। तो उसके बाद हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये एक एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री है, और इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा। मतलब कि 90 और 90 कितना हो जाएगा 180। तो लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये बन गई दूसरी इक्वेशन हमारे पास। तो इनको सॉल्व करेंगे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो इनको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो x का कोफिशिएंट है -2 और नीचे x का कोफिशिएंट है 1, और इधर कुछ भी नहीं y के साथ तो 1 आ गया कोफिशिएंट, और इधर कुछ भी नहीं y के साथ तो 1 आ गया। उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे एक्स वाई। उसके बाद ये इक्वल के बाद जो कांस्टेंट है वो लिख लेंगे कॉलम में। इसको a का नाम दे देंगे, इसको कैपिटल x का, इसको b का। तो x को इधर ही रहने देंगे, a इक्वल की साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा। x इक्वल आ जाएगा इन्वर्स b के, इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट जब फाइंड करना है तो -2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये माइनस फार्मूले का, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। -2 और -1 हो जाएगा -3। अब करेंगे एडजॉइंट फाइंड a का। तो जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे a का, ये जो डायगोनल एंट्रीज है a की, इनकी पोजीशन चेंज कर दें। ये 1 -2 की जगह पे आ जाएगा, -2 1 की जगह पे आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देंगे। ये जो अदर डायगोनल एंट्रीज हैं, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1। अब लगा दें ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर ए के डिटर्मिनेंट के। एडजॉइंट ए था हमारे पास 1 -1 -1 -2, और ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास -3। अब सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो कैपिटल एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स वाई मैट्रिक्स, ए इनवर्स की जगह पे आ जाएगी इनवर्स की वैल्यू, ये जो फाइंड की है। और आगे आ जाएगा बी मैट्रिक्स की वैल्यू। बी मैट्रिक्स है 12 90। अब इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 12 के साथ 12, -1 को 90 के साथ तो -90 आ जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम से -1 को 12 के साथ तो -12, और -2 को 90 के साथ तो आ जाएगा माइनस का 180। और नीचे वाला जो डिवाइड हो रहा है -3, वो वैसे का वैसा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 में से 12 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 78। उसके बाद -12 माइनस का 180 हो जाएगा माइनस का 192, और ये -3 वैसे का वैसा। तो इधर है एक्स वाई मैट्रिक्स, इधर था -78, इधर -192, डिवाइड हो रहा था -3 से। अब इन दोनों को कर देंगे डिवाइड -3 के साथ, तो -78 डिवाइडेड बाय -3, -192 डिवाइडेड बाय -3। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 6 18, और ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, माइनस माइनस से कट, 3 6 18, 3 4 12। तो हमारे पास आ जाएगा 26, इधर सॉल्व होके और इधर आ जाएगा 64।
तो जो पहला एक्यूट एंगल है एक्स वो हमारे पास आ जाएगा 26 डिग्री और जो दूसरा एक्यूट एंगल है वो आ जाएगा 64 डिग्री के। अब इनको करेंगे सॉल्व क्रैमर्स रूल से। तो दो इक्वेशंस बनी थी हमारे पास, -2x + y = 12 और दूसरी इक्वेशन बनी थी x + y = 90। तो इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ये -2x का कोफिशिएंट, इधर y का कोफिशिएंट 1, इधर x का कोफिशिएंट है 1 और नीचे y का कोफिशिएंट है 1। इधर b x वाला मैट्रिक्स नहीं चाहिए तो b वाला मैट्रिक्स ही लिख लें बस। अब इधर बनाएंगे तीन मैट्रिक्सेस। तो ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे -2 1 1 1। उसके बाद इधर ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, जो बी वाला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की जगह पे आ जाएगा और ये 1 1 वैसे का वैसा ही। उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स, ये जो बी मैट्रिक्स है, जब ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है तो बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम पे आ जाएगा। अब इन तीनों मैट्रिसेस के कर लेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड। पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -2 को 1 से तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ये माइनस फॉर्म लेगा, 1 को 1 से 1 आ जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा। अब फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स को लिख लेते हैं मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो 12 को इधर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, -90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 78 आ जाएगा। अब करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड। तो ए वाई को लिख लेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ए वाई मैट्रिक्स था हमारे पास -2 12 1 90। तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ तो आ जाएगा माइनस का 180, माइनस फार्मूले का 1 को 12 के साथ तो 12 भी आ जाएगा। माइनस का 180 और माइनस का 12 हो जाएगा माइनस का 192। उसके बाद हमें पता है कि x की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया था मेरे पास -78 और ए का डिटर्मिनेंट आया था मेरे पास -3। ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 1 इधर, 3 6 ज़ा 18। तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 26 डिग्री। क्योंकि एंगल फाइंड कर रहा हूँ इसलिए इसको डिग्री में लिखना है। उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया था -192 ओवर ए का डिटर्मिनेंट आया था माइनस का 3। ये माइनस माइनस से कट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और ये 3 4 ज़ा 12। तो y मैट्रिक्स y हमारे पास आ जाएगा 64 डिग्री। तो दोनों की उल्टा एंगल आ गए हमारे पास, ये का है 26 डिग्री और ये का है 64 डिग्री। उम्मीद है बच्चों इस लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।